इधर लोकसभा चुनाव से पहले संसद का अंतिम सत्र आज से शुरू हो रहा है। अंतरिम बजट पेश होना है, लेकिन एजेंडा चुनाव जीतना है। इसलिए निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार 2 महीने के लिए अपने बजट में क्या क्या सौगात देती है। संसद का बजट सत्र 1 घंटे के बाद शुरू होगा। सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। यह अभिभाषण संसद के संयुक्त अधिवेशन में होगा। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से बात करेंगे और सेशन शुरू होने से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। कल संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में कई सौगातें दी थी, तो इस बार भी ऐसे ही अंतरिम बजट की उम्मीद है। बजट से पहले हर साल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें पिछले साल की आमदनी और खर्चे के हिसाब किताब होते हैं। अगले साल होने वाली आय की तस्वीर नजर आती है, लेकिन अंतरिम बजट होने की वजह से इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जा रहा है। कल डायरेक्ट अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। बजट अंतरिम है, लेकिन जनता को उम्मीदें बहुत हैं। उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतरिम बजट आया था, उसमें मोदी सरकार ने कई बड़े वादे कर चुनावी बजट पेश किया था। पीएम किसान योजना का ऐलान हुआ था, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की गई थी। अब निगाहें 2024 के अंतरिम बजट पर टिकी हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा ये बजट सत्र बेहद छोटा है। सिर्फ 10 दिन का बजट सेशन है। सेशन की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस सेशन में जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जाएगा, क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है। बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्ष को जवाब देंगे। 31 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 9 फरवरी को समाप्त होगा। इस सेशन का मेन एजेंडा अंतरिम बजट पेश करना है। लेकिन सेशन बहुत शॉर्ट सेशन है और अंतिम 17th लोकसभा का अंतिम सत्र है। कुछ सजेशन कॉल अटेंशन वगैरह जो पूछा गया है, हमने बताया है हमारा नेक्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट सेशन में हम देंगे, ऐसे भी हमने कहा है। और इसके बावजूद भी ये भी कहा है, फिर भी तो 0 आवर स्पेशल मेंशन में जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए सर्वसम्मति से। तो लास्ट सेशन से पहले जो मीटिंग हुआ था स्पीकर और चेयरमैन के समक्ष, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ है। इसलिए कृपया वो लाके तो आप एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं करना, ये भी हमने स्पीकर और चेयरमैन को एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं करना, ये भी हमने निवेदन किया है। बजट सत्र के लिए विपक्ष ने भी अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बजट सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, किसान और मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो। ममता बनर्जी की पार्टी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के बकाये का मुद्दा उठाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वर्शिप एक्ट की मजबूती पर जोर दिया जाए, ताकि धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखा जा सके। इस सेशन में क्योंकि सबको मालूम है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस तरह से कम्युनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, इसकी सबको फिक्र है। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करने की डिमांड करी है। एक मस्जिद के बाद दूसरी बात तीसरी, इस तरह से 3,000 मस्जिदों में अगर ये सब कुछ होगा तो देश किस जगह पहुंच जाएगा, इसकी फिक्र है। और किसानों के लिए हमने डिमांड रखी है कि सोलर पंप्स दिए जाएं, एमएसपी इस हिसाब से किया जाए कि उनकी लागत उनको मिल जाए कम से कम, और हर घर की छत पे सोलर पैनल लगें, ये हमने डिमांड करी है क्योंकि सेशन है। दूसरा, जो माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं उसको बंद कर दिया गया, मेरिट कम मींस बंद कर दिया गया, जिसमें कि रिसर्च वर्क पे फर्क पड़ रहा है, उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए इस बजट में, उसके लिए प्रोविजन करा जाए।
विपक्ष की कौन कौन सी डिमांड सरकार मानेगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से बात कर विपक्ष के सांसदों का निलंबन वापस कराकर विपक्ष को खुश करने की कोशिश की है। सबका वापस हो जाएगा। यहाँ तक मैं स्पीकर से बात किया हूँ, चेयरमैन से बात किया हूँ, हमने निवेदन भी किया है सरकार के तरफ से, हमने निवेदन भी किया है सबको सस्पेंशन ऐसे तो रिमाइंडर पार्ट ऑफ द सेशन था, कुछ लोगों को प्रिविलेज कमेटी वगैरह में भेजा गया था, लेकिन वो भी हमने स्पीकर और चेयरमैन से सरकार से निवेदन किया है कि सरकार के तरफ से तो हमारा विषय, क्योंकि ये तो अधिकार क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन का आता है, तो इसलिए हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके उनको सभी जो सस्पेंडेड एमपीज तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनती किया है, वो दोनों ने स्वीकारा है।